सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 8 दिसंबर और आज हम लोग का पोजीशन में प्रॉफिट है। ठीक है, 40 पॉइंट का प्रॉफिट आया है। आज बहुत किस्मत के भरोसे तो नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस के बस वजह से हम लोग इस वाले कैंडल पे एंट्री करने से पहले ही बस बच गए। तो वो कैसे बचे उसको समझते हैं आज। ठीक है, तो देखिए चलिए। तो आज मार्केट में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था कि मार्केट में था क्या, फ्लैट टू गैप डाउन। ठीक है, आज क्या था कि फ्लैट टू सेम, आज भी फ्लैट टू गैप डाउन ही था। सॉरी, थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो हम लोग यहाँ पर काम किया कैसे किए कि हम लोग जैसे मार्केट जैसे ही ओपनिंग दिया तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर पोजीशन बनाए। ठीक है, तभी ऑप्शन के चार्ट में भी देखिएगा कि पुट में पहला लाल कैंडल था क्योंकि इधर ग्रीन है। ठीक है, तो इधर लाल है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इधर तो 125 का कोई काम होने नहीं वाला है। ठीक है, तो हम लोग ने सोच लिया कि अगर यहाँ से मार्केट किसी भी तरीके से यहाँ बाइंग में देखिए, यहाँ पर भी नीचे से एकदम सपोर्ट पकड़ता हुआ ऊपर गया है तो उसको भी समझेंगे। इधर से मार्केट देखिए जब ऊपर ब्रेक किया, ये वाला दो हाई का ब्रेकआउट जब किया यहाँ पर ऑलमोस्ट, तो मार्केट यहाँ सी में क्या कर रहा था, इधर से आपका सपोर्ट पकड़ रहा था। ठीक है, इधर से सपोर्ट पकड़ता हुआ ऊपर जा रहा है तो हम लोग इधर से सेल कर सकते हैं। तो सेल के लिए पी में चाहिए कुछ ऐसा। तो पी में क्या है, पी में देखिए इधर ये वाला तो वो सेटअप नहीं था, ये कुछ डिफरेंट है। मतलब ये वाला ऑप्शन डिफरेंट है, वो ऑप्शन कुछ और था। तो पी में हम लोग को बाइंग चाहिए था। तो पी में बाइंग करने के टाइम पे बिल्कुल इसी जगह पे, मतलब इसी जगह पे हम लोग को बाइंग आ रहा था। ठीक है, मतलब ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद 9:25 पे जब हाई ब्रेकआउट हुआ तो इधर से बाइंग आने वाला था, लेकिन इधर से देखिए ये भी सेम नीचे सपोर्ट से आपका बाइंग आ रहा है। तो क्या है, इधर नॉर्मल रिटेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो हम लोग इधर से काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो ठहर गए। फिर क्या काम हुआ कि उसके थोड़ा देर बाद ही इधर से देखिए इसका भी ब्रेकआउट हो गया। इधर क्लोजिंग प्राइस से बायर्स एक्टिवेट हुए, 47,000 का भी ब्रेकआउट आया तो भी बायर्स एक्टिवेट हुए। और ऊपर जाके फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है तो भी बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 954 के करीब हम लोग को एक सेल पोजीशन मिल रहा था। ये बिल्कुल यहाँ पर 946 पे। ठीक है, 946 मतलब ये वाला 946, मतलब ये वाला कैंडल 43 46, ये वाला हाई का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी हम लोग को सेलिंग के लिए मिल रहा था। जब ऑलमोस्ट सब बाई करके बैठ चुके हैं मार्केट में तो हम लोग को सेलिंग के लिए आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेलिंग काहे नहीं किए उसको समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ बोली, इतना बड़ा जो कैंडल है तो इसका साइकोलॉजी देखिए, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ये वाला इतना सा छोटा कैंडल में काहे एंट्री करें। यहाँ पर अगर ऐसा हम लोग इस कैंडल में एंट्री किया है, क्यों किए देखिए, इतना बड़ा कैंडल है। ठीक है, इसके भरोसे एंट्री किए। तो ऐसा कैंडल कुछ यहाँ पर अगर आता तो हम लोग एंट्री बना लेते। ठीक है, फिर अगर लॉस कटता तो लॉस कटता, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, छोटा कैंडल आया तो हम लोग कैंडल साइकोलॉजी के भरोसे एंट्री बनाए नहीं, ठहर गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर गिरा तो यहाँ पर जिसने भी एंट्री किया होगा पुट में बाइंग, तो उसका लॉस कटा होगा। ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ पर एक पोजीशन दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल 10-8 के करीब एक पोजीशन दिया। एक अच्छा बिग रेड कैंडल आया जैसा हम लोग को चाहिए। हम लोग तो 10:30 से पहले तक ही बस काम करते हैं। तो इधर से जब भी इस कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री किया तो हम लोग ने टारगेट किया क्या कि 47,000 का लेवल तक। ठीक है, बिल्कुल 47,000 का लेवल को टारगेट किया। हम लोग को टारगेट दिख रहा था 80 पॉइंट, मतलब ऑप्शन में हम लोग का टारगेट था 40 पॉइंट, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ऑप्शन में पहुंच गया और इंडेक्स में नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा डीप इन द मनी ऑप्शन को खरीदते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पर 80 पॉइंट नहीं पहुंचा तो इधर 40 पॉइंट हिट कर दिया। तो यहीं पे हम लोग का फायदा हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्री कैंडल में बिल्कुल सही वॉल्यूम भी है नीचे, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर एंट्री भी बना था। और बिल्कुल 10-8 के करीब यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में भी देख लेते हैं। 10-8, 10-8, 10-6, 10-7, 10-8, 10-8 के करीब भी यहाँ पर भी हर एक चीज़ का हाई का ब्रेकआउट था। तो यहाँ से भी एक परफेक्ट सेलिंग का सेटअप था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का पोजीशन को बनाया गया और हम लोग ने बुक किया 40 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन देखिए 40 पॉइंट को अगर आप बुक नहीं करते और ज़्यादा लालच करते कि 47,000 से नीचे और जाएगा, हाँ गया था, ऑफ कोर्स गया था, यू कैन सी हियर गया था। ठीक है, लेकिन कैसे ये वाला टारगेट को मैं डिसाइड कर रहा था कि इससे और भी नीचे जाएगा। यहाँ से एक फिबो मैंने क्लोजिंग प्राइस से ड्रॉ कर रहा था ऊपर तक। ठीक है, तो मेरा प्रिडिक्टेड था कि 0.5 0.6 का जोन तक आएगा।
ठीक है, 0.5 का ज़ोन है आपका 47,000 का लेवल, तो इसीलिए मैंने 0.5 का लेवल पे ही एग्ज़िट कर लिया, जो नियरेस्ट टारगेट मिलता है। 0.6 होता, अगर यहाँ पर 47,000 का लेवल नहीं आता, तो मैं 0.5 और 0.6 का मिडल को टारगेट करता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि 47,000 का अगर एक बार भी ब्रेकडाउन आ गया, तो क्या होगा, फिर सेलर्स आने लगेंगे और फिर मार्केट बाइंग में जाने लगेगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है? तो इसीलिए, और यहाँ पर एक 150 का भी मोमेंटम आ रहा था, इधर से देख सकते हैं। यहाँ से 1.6 का लेवल से एक सपोर्ट पकड़ के ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ से एक बाइंग का प्रेडिक्टेड था मोमेंटम, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल 47,000 का लेवल को टारगेट किया और इधर 80 पॉइंट, मतलब इधर हम लोग को आसानी से 40 पॉइंट मिल चुका, ठीक है? तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इतना बड़ा भयंकर कैंडल के सामने इतना पुचकू-सा कैंडल में एंट्री बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? तो इसी को सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आप लोग के अंदर भी आएगा, बस एक्सपीरियंस के भरोसे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आज का हम लोग का ट्रेड। फिर मिलते हैं अगला हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।